हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर कैलाश शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल एमएससीआई में। बच्चों, पिछला क्लास हम लोग जे एडवांस में पहला क्वेश्चन देख चुके थे एडवांस का, या यूं कहें एडवांस से जुड़े हुए अप्रोच का। बच्चों, आज की क्लास में एक और जे एडवांस का हम लोग क्वेश्चन करने वाले, लेकिन सामने दिख रहा सवाल जे एडवांस का नहीं है, कतई नहीं। आप लोग सब मजाक क्यों कर रहे हो? जे एडवांस साक्षात सामने लिख के दिखा रहे हो, लेकिन जे एडवांस का सवाल नहीं करा रहे हो। तो बच्चों, एक गलतफहमी दूर करें। जेई एडवांस का सवाल तो करना ही है, लेकिन जेई एडवांस के सवाल को बनाने के लायक आपको कॉन्सेप्ट और वो अप्रोच और वो एबिलिटी जनरेट करने की सख्त जरूरत है। और इस तरह की जो छोटी छोटी वीडियो में मैं आपका उसी एबिलिटी को बूस्ट करने के लिए या उसी एबिलिटी को डेवलप करने पे काम कर रहा हूं। मेरा मानना है कि जेई एडवांस सवाल को सॉल्व कराने से पहले जेई एडवांस सवालों को सॉल्व करने के लायक अप्रोच जनरेट करना चाहिए। तो वही अप्रोच जनरेट करने की जो जर्नी है, इसको आगे बढ़ाते हैं। सामने आपका एक सवाल, प्यारा सा सवाल यहाँ पे दिख रहा है कि एक पॉइंट है। जी हाँ, कैसा पॉइंट? पी। यस यस यस, पी एक्स कॉमा वाई। बहुत बढ़िया। मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ चुका है यहाँ पे। इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई की वैल्यू कितनी है? 4। और एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक्स और वाई नॉन नेगेटिव नंबर है। इसका क्या मतलब हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ध्यान से सुनेगा। एक्स और वाई ग्रेटर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये क्या है? आपके नॉन नेगेटिव नंबर है। भूलेंगे नहीं। आपको क्या फाइंड करने बोला गया? आपको फाइंड करने बोला गया कि आप फाइंड करो। क्या फाइंड करो भाई साहब? आप एरिया फाइंड करो, बाउंडेड बाय ऑल पॉसिबल पोजीशन ऑफ एक्स एंड पी एक्स एंड वाई। अच्छा, तो पी एक्स का वाई जितने भी पोजीशंस पे गया होगा, जितना भी इसका पॉसिबल पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से जितने भी एरिया बने होंगे, एरिया बाउंड हुए होंगे, आपको वो सारे बाउंडेड एरिया का क्या निकालना है? यहाँ पे एरिया निकालना है। वो सारे बाउंडेड, यहाँ पे ध्यान सुनेगा, पोजीशंस का आपको क्या निकालना? एरिया। यानी क्या समझे सवाल? सवाल है एक पॉइंट है पी एक्स वाई, वो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई की वैल्यू कितनी आ रही? 4, और एक्स वाई नॉन नेगेटिव नंबर है। तो उस पॉइंट की जो डिफरेंट पोजीशंस के कारण जो एरिया बना होगा, बाउंडेड एरिया, उसको आपको फाइंड करना है। बस सिंपल सा सवाल। तो जब सिंपल सा सवाल है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? गिवन क्या है सोचो। यस, सोच से ही तो विकास होगा चीजों का। गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 4। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। एक बात बताओ बच्चों, x क्या देगा? x देगा क्या? अरे ये तो इंटीजर देगा ना। y क्या देगा? ये भी तो इंटीजर देगा ना। अच्छा, तो ये भी इंटीजर दिया होगा, ये भी इंटीजर दिया होगा। दोनों के इंटीजर जो आएंगे उसको जोड़े होंगे, सम के होंगे, तो आया होगा 4। क्या समझे बच्चों? कि x भी इंटीजर देगा, y भी इंटीजर देगा। दोनों के इंटीजर्स का जो सम आएगा वही क्या होगा आपका? यहाँ पे ध्यान सुनेगा, 4। तो अब बोलोगे सर, तो अगर इंटीजर ही देगा तो हो सकता है जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो वो तो 4 अगर आएगा, यानी ये भी इंटीजर देगा, ये भी इंटीजर देगा, दोनों को जोड़ने से 4 आएगा, तो बहुत सारी कुछ फाइनाइट वैल्यू हो सकती है। आप बोलोगे कैसे हो सकती है? तो चलो बताओ। तो चलो देखते हैं। कई सारे केसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। केस 1। क्या केस 1? कि x जो है बच्चा, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाए आपका 4, और ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या हो जाए आपका? 0। उस केस में भी सब कितना आएगा? 4 ही आएगा। ओके, आप देखते हैं केस 2। यस, केस 2 क्या हो जाएगा बच्चों? थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं ताकि जगह बचेगा और हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक पेज में कर सकें। केस 2, केस 3। केस 2 क्या बच्चों? कि मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाए? ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x3 हो जाए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर y कितना हो जाए? ये आपको क्या दे? ये आपको दे 1। इस केस में तो वैल्यू 4 आएगा। केस 3। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या दे? 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर y आपका क्या दे? 2। इस केस में 4 होगा। एक और केस 4। यस यस यस, बिल्कुल। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है बच्चों वो आपको 0 दे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर y कितना दे दे? 4 दे दे। तो ये भी तो केस पॉसिबल है। यस, लेकिन बच्चों ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हुई ना, x की वैल्यू क्या आएगी? चलो हम छोटा छोटा लिखेंगे, आप अच्छे से देखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 4 है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 से लेकर 5 तक। अब 5 पे ओपन आपको सिखाए थे ना। यस, अगर आपको ये चीज नहीं आ रहा तो प्लीज जाके मेरा पुराना वीडियो जरूर देखिए, जो फंक्शन का जो हम लेक्चर डाले हुए हैं उस लेक्चर को जरूर देखिए। लेक्चर 3 देखिए, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। y का वैल्यू 0 आ रहा है,
तो y कहाँ से कहाँ तक आएगा बताओ। यस यस यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 0 से लेके 1 तक। 1 पे ओपन। x का वैल्यू यहाँ पे 3 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा। x का वैल्यू आएगा आपका 3 से लेकर 4 तक ओपन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर y का वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा। यस और नो, कहाँ से कहाँ तक। यस, 1 से लेकर आप कह सकते 2 तक। 2 पे ओपन। आप बोलोगे सर कैसे लिखते रहे, प्लीज बता दो ना। तो हम यहाँ पे स्टार बना के लिखते रहे बच्चों। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर अगर n आए और n अगर आपका इंटीजर होगा, तो x कहां से कहां तक आएगा, n से लेकर n+1 तक। n पे डिफाइंड और n+1 पे ओपन। जैसे यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 है ना, तो x कहां से कहां तक आएगा, n से लेके n+1, यानी कि 2 से लेके 2+1 3 तक। 2 पे डिफाइंड, 3 पे ओपन। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ ध्यान सुनेगा। y आ जाएगा 2 से लेकर 3 तक, 3 पे ओपन। गलती नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं, समझ से। यस यस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। एक अगर देखा जाए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 है, तो x बिलोंग्स टू कितना से कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो। ये तो 0 से लेके 1 तक आ जाएगा ओपन। y कितना आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बोले आप लोग, 4 से लेके 5 तक। आप बोलोगे सर एक और केस पॉसिबल, अगर आप ध्यान से देखो तो। हम बोले कौन सा केस पॉसिबल है सर। केस 5 कैसे, ऐसे। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर या 3 1 था ना, ये क्यों ना हो जाए, ये हो जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसे यहाँ लिख दे रहे आप लोग के क्लैरिटी के लिए। जैसे केस 5 सर, मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो x वो 1 हो जाए। ओके। और ग्रेटेस्ट इंटीजर y 3 हो जाए। यस बच्चों, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, एकदम सही। ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो सर उस केस में x कितना आएगा, सर आप मत बोलो, मुझे बोल दो, मुझे समझ में आ चुका है। आएगा 1 से लेके 2 तक, 2 पे ओपन। और y कहाँ से आएगा, 3 से लेके 4 तक, 4 पे ओपन। आ गया सर। अब एरिया निकालना है ना बच्चों, तो एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए सिंपल सा है, पार्टिकल किस मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में ना। तो चलो अब बना लेते हैं क्या हम लोगों का, एस कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो चलो पेज को थोड़ा सा पीछे 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 पीछे, इतना कि आप लोग देख सके। एस थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ताकि आप लोग देख सके। यस, अब बनाते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। यस यस, अपना कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन। ये ड्रॉ हो गया वाई, ये ड्रॉ हो गया हमारा यहाँ पे एक्स। अब सवाल आता है कि 0 तो पता है, लेकिन x पे कहां तक जाएंगे मैक्सिमम, और y पे कहां तक जाएंगे मैक्सिमम। अब यहाँ देखो, x की वैल्यू 4 से 5, x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी जाती हुई दिखाई दे रही है, आप चेक करो। 4 5 3 4 2 3 0 1 1 2, x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 5 जाती हुई दिखाई दे, तो 5 पे जाओ। 1 2 3 4 5। ओके नाइस। अब y की वैल्यू देखो, 0 1 1 2 2 3 4 5 3 4, यानी 5 तक जाती दिखाई दे, 5 तक लो। 1 2 3 4, यस 5। ओके। अब बच्चों थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी से दिखा सके और बता सके। तो चलो थोड़ा सा डॉटेड लाइन ड्रॉ हो जाए। टिक 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 टिक, यस यस यस, बिल्कुल। यस, बिल्कुल, ताकि आप समझ सके। ये डॉटेड लाइन है बच्चों, जस्ट आपके समझने के लिए कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कॉन्सेप्ट में। और हाँ, वीडियो के एंड तक देखिएगा कि एंड में हम यहाँ पे एडवांस अप्रोच भी जनरेट करेंगे। थोड़ा सा वैल्यू सब चेंज करके, चीजों को चेंज करके हम आपको एक नया तरीका सिखाने वाले हैं। ये बात आप भूले ना और याद रखिए। यस बिल्कुल। इससे रिलेटेड टीपीपी अगर आप चाहते हो तो मैसेज करो, टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज्वाइन करने के बाद में आप वहां पे अपने डाउट्स वगैरह हर चीज पूछ सकते हो। इनफैक्ट मुझसे चैट भी कर सकते हो कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, कैसे करें, या किसी चीज से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो तो बिल्कुल ले सकते हो। अब देखो बच्चों, हो गया ना, बना लिए। अब देखो पहला क्वेश्चन, एक्स 4 से 5 तक है, वाई 0 से 1 तक है। एक्स 4 से 5 यानी एक्स 4 से 5, वाई 0 से 1 यानी ये वाला बॉक्स हुआ। क्या बात की है बच्चों, एक्स 4 से 5 और वाई कितना है, 0 से 1, ये बॉक्स हुआ। क्लियर, इतनी बात समझे। एक्स 4 से 5, वाई 0 से 1, यानी ये बॉक्स हुआ। ओके। नेक्स्ट क्या देखो बच्चों, एक्स 3 से 4, 3 से 4 यानी कि ये हिस्सा, और वाई कितना है 1 से 2, यानी 1 से 2 ये हिस्सा, मतलब कॉमन एरिया क्या हुआ, ये वाला। जी हाँ। आगे देखो बच्चों, एक्स कितना आपका 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3,
और y कितना है, यहाँ देखो 2 से 3, y भी 2 से 3, मतलब कौन सा बॉक्स हुआ, ये वाला, जी हाँ बिल्कुल ये वाला बॉक्स। आगे देखो बच्चों, आपका x कितना है 0 से, यहाँ पे देखो बच्चों क्या है x आपका, यहाँ देखो 1 से 2, बोलो सर इसको क्यों नहीं लिए, लेंगे, चलो ले लेते हैं। x कितना 0 से 1, 0 से 1, y कितना 4 से 5, 4 से 5, यानी x 0 से 1, y 4 से 5, x 0 से 1, y 4 से 5, यानी ये बॉक्स हुआ। ओके नेक्स्ट देखो बच्चों, x आपका 1 से 2, 1 से 2, तो y 3 से 4, y 3 से 4, यानी ये बॉक्स हुआ। क्लियर, इतनी बात समझे कि कैसे ड्रॉ किए हम लोग, यस। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनेगा, ये हुआ फर्स्ट पॉसिबल पोजीशन, सेकंड पॉसिबल पोजीशन, थर्ड पॉसिबल, फोर्थ, फिफ्थ, सारे पॉसिबल पोजीशन बना लिए। अब बताओ बच्चों, ये बना क्या रेक्टेंगल ना, इसका लेंथ कितना है 1, ब्रेथ कितना है 1, एरिया कितना आएगा 1। बच्चों रेक्टेंगल का यहाँ पे लेंथ कितना है, देखो तो 4 से लेकर 5 तक 1, ब्रेथ कितना 0 से 1 तक लेके भी 1, तो एरिया कितना होगा 1 इंटू 1। तो ऐसे कितने रेक्टेंगल बने, 1 2 3 4 5। आप बोलोगे सर रेक्टेंगल कैसे कह सकते हैं, साइड तो सेम है, हम तो स्क्वायर कह सकते हैं। अरे कहो ना, जस्ट एक बोलने का तरीका था। नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, जो है वैसा बोलना पड़ेगा। ओके बच्चों, 4 से 5 1, और 0 से 1 1, 1 1, साइड सेम स्क्वायर, ओके खुश। अब बाउंडेड एरिया पे बात करते हैं, ठीक है। बाउंडेड एरिया, तो बच्चों बाउंडेड एरिया कितना आ जाएगा इसका, 1 यूनिट स्क्वायर, 2 यूनिट स्क्वायर, 3 यूनिट स्क्वायर, 4 यूनिट स्क्वायर, 5 यूनिट स्क्वायर, मतलब इसका 1 यूनिट स्क्वायर, इसका भी 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 1 यूनिट स्क्वायर, ये टोटल कितने हो गए बच्चों 5। यहाँ पे ध्यान सुनेगा, 5 यूनिट स्क्वायर, यस, ये हो गया इसका आंसर। अब यहां से बच्चों आई होप कि आप समझ पाए हो, यहां से हम आपको एक केडी कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। आप बोलेगे सर कौन सा केडी कॉन्सेप्ट, सुनो, हैशटैग केडी कॉन्सेप्ट। क्या है केडी कॉन्सेप्ट, कि अगर बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y जो है आपका, उसका वैल्यू अगर दे दे 2021, जैसे यहाँ 4 दिया था तो 2021, तो क्या होगा आंसर, सुनो, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y था इज इक्वल टू 4 था, यहां ध्यान से सुनेगा, इतना था, तो 5 केस बने, जी हाँ। तो आंसर कितना आया, यहां ध्यान से सुनेगा बच्चों, तो आपका आंसर आया 5 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो सोचो, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 2021 है, तो कितने केस बनेंगे, इस केस में बच्चों टोटल 2022, 4 था तो 5 केस बना, और 2021 होगा तो 2022 केस बनेंगे, यस। तो आंसर कितना हो जाएगा इस केस में, यस 2022 यूनिट स्क्वायर। ये है केडी कॉन्सेप्ट जो आप सीखे होंगे। क्या समझे बच्चों, कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 4 था, तब आप यहाँ पे ध्यान से सुनेगा, तो 5 केस बने, आंसर आया 5 यूनिट स्क्वायर, तो 2022 केस बनेगा, तो आंसर तो, अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 2021 होगा, तो सिंपल सी बात है 2022 केस बनेंगे, और आंसर 2022 यूनिट स्क्वायर होगा। ऐसा हम कह सकते नहीं है, स्टॉप, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी होगी, कह नहीं सकते 100%, जी हाँ, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी होगी। क्यों, एडवांस अप्रोच, एडवांस अप्रोच में जब भी आपको कुछ सिखाया जाए उससे मिलता जुलता कोई रूल ना बना ले दिमाग में, बस याद रखें। क्यों, अभी क्वेश्चन में साफ साफ इंडिकेट कर दिया था, पॉइंट एक्स वाई प्लेन में मूव किया, और एक्स वाई नॉन नेगेटिव नंबर है, यस, कंडीशन मेंशन है कि एक्स वाई नॉन नेगेटिव नंबर है, और एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा था, यस। तो बोलोगे सर ये जो बताइए तो सरासर गलत होगा, फिर ये गलत बता दिया आप हमको, जी नहीं बच्चों। अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 4 यहाँ पे आया था, 5 केस बने, तो 5 यूनिट स्क्वायर हुआ। उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 2021 होंगे, तो 2022 केस बन सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो आंसर भी 2022 यूनिट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी है, ये बात आप याद रखें। बच्चों एडवांस के लिए जरूरी है कि आप किसी भी चीज को सीखने से रिलेटेड रूल ना बनाएं, क्योंकि जेई एडवांस में जो पेपर सेट करने वाले हैं वो जानते हैं कि आपको रूल बनाने की पुरानी आदत है, और यकीन मानिए वो आपको इसमें ही फंसाएंगे। आई होप कि ये जो 15 मिनट का सेशन रहा, 15 या से थोड़ा जो भी सेकंड ज्यादा, जो भी मिनट का सेशन ये रहा छोटा सा, इसमें आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब
सवाल आता है बच्चों कि यहां तो प्लस में था ना, अगर मान लो इनटू में देता तो फिर क्या होता। इसी सवाल का जवाब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेट कीजिए, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को यहीं पे करते हैं ओवर। टाटा, बाय बाय।